हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह एडिटोरियल पब्लिकेशन का मॉडल सेट है बिहार एसएससी के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी की तरफ से जो सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आया हुआ है 12,199 पोस्ट के लिए, हम लोग उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए सही आंसर है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन पहली बार 1952 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य है वह है जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना, और यह निर्वाचन से संबंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा। तो देखिए यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। राइट आंसर है देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ था वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और इस अधिनियम को लागू होने के तुरंत बाद वहाँ के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। देखिए राइट आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 का जो क है वह अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। सही आंसर है देखिए यह कहा था के.एम. नाम्बियार ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। सही आंसर है देखिए इसका 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो देखिए यह संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में जो है यह पूछ दिया जाता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। और यह किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। राइट आंसर है अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है। राइट आंसर है देखिए यह अथर्ववेद का उपवेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
देखिए इसका राइट आंसर है सोलंकी वंश, यहाँ पृथ्वीराज फर्स्ट जो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोलंकी वंश की स्थापना जो है मूल राज ने की थी, ठीक है, किसने की थी? मूल राज ने की थी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पृथ्वीराज वन दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल राज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल राज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा फ्रेंड्स कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? सही है, चौसा का युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में जो है शेर शाह विजयी हुआ था, ठीक है। और इसमें उसने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था, और उसके बाद ही उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? राइट आंसर है देवराय का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सही है, बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विद्रोह का केंद्र, दूसरे तरफ उसके नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है, और इसको क्या करना है? तो सही सुमेलित करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। देखिए लखनऊ से जो है, लखनऊ से जो नेतृत्व करता है वो कौन थी? तो बेगम हजरत महल। उसके बाद बी का 3 है, यानी कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी झांसी से, तो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। और उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आत्मीय सभा जो है इसकी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1814 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। कब हुई थी? 1814 ईस्वी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? राइट आंसर है देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें एनी बेसेंट जो है ये शामिल नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेहरू समिति का गठन जो है 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था, और इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थी, ठीक है। इस नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? देखिए सही है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, और इस समिति ने 1928 में भारत की यात्रा की एवं 30 जून 1930 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में या फिर यूटी में?
देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए यह सलीम अली जो है इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधान यामयोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। सही आंसर है देखिए प्रधान यामयोत्तर जो है यह नाइजर से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, तो देखिए उसे पैंजिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। राइट आंसर है देखिए ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ब्रिटिश कोलंबिया जो है यह प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है देखिए यहाँ पे जो माउंट पेरिकुटिन दिया हुआ है फिलीपींस में, यह सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यह सुमेलित जो है नहीं होगा, क्योंकि माउंट पेरिकुटिन जो है यह फिलीपींस नहीं बल्कि यह मैक्सिको में है। कहाँ है, याद रखिएगा, यह मैक्सिको में है। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिको में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। राइट आंसर है देखिए ईरान जो है यह एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा महासागर और समुद्र से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया हुआ है सूची 1 में और दूसरी तरफ सूची 2 में उसकी राजधानी दी हुई है, उसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे है। और सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, काराकस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में स्थित है। राइट आंसर है देखिए यह ओंटारियो झील और ईरी झील के मध्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए इसका तात्पर्य हो जाएगा वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या है। देखिए सही आंसर है राजकोषीय नीति का पूरक, राजकोषीय नीति का पूरक है मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो CRY दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, यह ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना JRY तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण विकास से संबंधित है, जबकि CRY जिसे कि चाइल्ड राइट्स एंड यू कहा जाता है ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है बल्कि बाल अधिकार से संबंधित एक NGO है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो देखिए वह मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है।
सही आंसर है देखिए IMF। कौन प्रकाशित करता है? IMF प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। याद रखिएगा, वर्ष में कितनी बार? 2 बार प्रकाशित किया जाता है। और यह रिपोर्ट निकट भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए यह जो IMF है इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। याद रखिएगा 1944 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है और कह रहा है इसमें भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो देखिए यह शुरू किया गया था 2005-06 में। केंद्रीय बजट 2005-06 में जो है भारत जेंडर बजटिंग जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो देखिए यह शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए इसमें भारत का स्थान है 131वां। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां है। और इस सूची में प्रथम स्थान जो मिला है, देखिए प्रथम स्थान जो इसमें मिला है वह मिला है सिंगापुर को। ठीक है, प्रथम स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि अंतिम स्थान जो है वह उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को मिला है, लास्ट स्थान, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए राइट आंसर है हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स 1993 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? 1993 ईस्वी में। और इसे जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोचा। ठीक है, मोचा तूफान जो है मई 2023 में म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था। ठीक है, और इस तूफान का नामकरण यमन देश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यमन देश के द्वारा। देखिए ये भी जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा ये जो तूफान था मोचा, इसका नामकरण किसने किया था? तो यमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। और कह रहा है इसमें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है देखिए इसका 2.91%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण जो है वह 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि प्रतिशत में कितना है? 2.91%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए राइट आंसर है इसका लोक कार्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है देखिए हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निदेशक निम्न में से कौन है? राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्तिकी गोंजाल्विस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन किया गया है भारत में। ठीक है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान में किया गया था। और SCO की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें जो है कुल 9 सदस्य देश है। वर्तमान में कितने हैं? टोटल 9 सदस्य देश। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है?
तो देखिए यह किया गया है SBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का इसमें जो है तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसका उपयोग बिना उपकरणों तक पहुंचने की जानकारी प्राप्त करना है और इसे इजराइल देश द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सेब जो है यह एक सत्य फल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है। सही है, प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि कार्बन 12 परमाणु में होता है। सही है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। सही है, देखिए बेकिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है और डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इस क्वेश्चन में किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। सही है, उसका pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। सही आंसर है फ्यूज ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन जिसे विकास हार्मोन भी कहा जाता है फ्यूज ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पेप्टाइड हार्मोन है और यह हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी उत्तकों के विकास को उत्तेजित करता है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो देखिए यह हार्मोन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है क्या। राइट आंसर है ऋणात्मक। दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सही है, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो 61 का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टाँका किन अवयवों का मिश्रण है। टाँका यानी कि शोल्डर जो है यह किन अवयवों का मिश्रण है। सही हो जाएगा, देखिए टीन और लेड यानी शीशा का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। देखिए टाँका जो है यह टीन और शीशा का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो मेड्यूला होता है यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 64। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 64 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शहद का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है देखिए फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है। सही आंसर है देखिए प्रोटीन जो है इनमें से सबसे अधिक आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसमें है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है।
राइट आंसर है देखिए प्लीहा। मलेरिया रोग से शरीर का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है वह है प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लीहा, यानी कि एस्पिलिन, ठीक है, यानी कि एस्पिलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76, माफ़ कीजिएगा 67। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जीव दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका संघ दिया हुआ है। तो देखिए 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1 है। देखिए तारा मछली जो है यह किस संघ के अंतर्गत आता है, तो यह संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। बी का 2 हो जाएगा पाइला जो है यह संघ मोलस्का के अंतर्गत। उसके बाद नेरिस जो है संघ एनेलिडा, और प्लेनेरिया जो है यह संघ प्लेटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 68। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। राइट आंसर है लगभग 7%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए पत्ती का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है किसके द्वारा। सही है, एक कंपास सुई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें है कि निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है। सही है, रेशम में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। सही है, अधिकतम और न्यूनतम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। राइट आंसर है यहाँ पे कंपन का आयाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। सही आंसर है साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है क्या है यहाँ पे सत्य है। ए में है अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, और बी में है कि अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज जो है हम लोग देखे हैं इस बुक का 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आज हम लोग इसका कवर किए हैं टोटल 75 क्वेश्चन के साथ। और इसमें हम लोग देखे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है, जिसमें कि टोटल 75 क्वेश्चन होगा। उसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।